भी तरक्याती काम दसे ने उन्होंने तफसील जी है हूँ साढ़े कायद सारा जितना पंडाल है मैं सारे को रिक्वेस्ट करांगा कि भरपूर बलबलाना जोश के भरपूर उठ के जरा इस्तकबाल करियो जनाब साढ़े कायद चौधरी हुसैन लाई साहब जिंदाबाद, चौधरी हुसैन लाई साहब जिंदाबाद, चौधरी हुसैन लाई साहब जिंदाबाद, चौधरी वजाहत हुसैन जिंदाबाद, चौधरी वजाहत हुसैन जिंदाबाद। माशाल्लाह तमाम जितने दोस्त अहबाब तशरीफ फरमाने असी उन्होंने बेहद शुक्रिया अदा कर रहे हैं और भरपूर तालियां दे विच चौधरी हुसैन लाई। चलो तुम चारो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहसिन शाह साहब का, हाशिम शाह साहब का, आरिफ लंबरदार साहब का, आने वाले तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और यकीन माने जो प्यार, जो मोहब्बत आप लोग हमेशा मुझे दिखाते हैं, जब जब मैं आप लोगों के पास आता हूं, आप लोग की प्यार, आप लोग के मोहब्बत देख के मेरे भी जज्बात बढ़ जाते हैं, मेरा भी जोश बढ़ जाता है। आज आप लोगों के पास जलालपुर से शहबाजपुर रोड का हम इफ्तिताह संगे बुनियाद रखने आए। ये हमारी सिर्फ शुरुआत है, ये एक बहुत बड़े दरिया का छोटा सा कतरा है। हमारी कोशिश है कि जो पिछले 6 साल में आप सारों को नजरअंदाज किया गया था, जो पिछले 5-6 साल में आप लोगों का कोई काम नहीं किया गया था, उसको खत्म करते हुए एक नए दौर में जाते हुए आप लोगों की जो तमाम यहाँ पे वार्डें हैं, उसके बाद आगे हमारी जितनी यूनियन काउंसिल लगती हैं, ठट्टा मूसा यूनियन काउंसिल लगती है, चुपाला यूनियन काउंसिल लगती है, इस इलाके में पिछले जो दौर था नून लीग का उसमें बिल्कुल काम नहीं किया गया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम डबल स्पीड से डबल काम करके जो पिछले 5 साल कमी हुई है वो भी पूरी करें और अगले 5 साल की भी काम करके दिखाएं। हाशिम शाह साहब ने तकरीर करते हुए जिक्र किया कि अवामी, मुझे उन्होंने कहा कि मैं अवामी हूं। मैं जब अक्सर हल्के से फारिग होकर वजाहत साहब के पास जाता हूं तो वो मुझे देख के हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं बेटा अब तुम MNA बन गए हो, अब तुम लीडर बन गए हो, हमारी शलवार कमीज का हमेशा माया लगा होना चाहिए, हमारे बाल हमेशा बने होने चाहिए, ये जिस तरीके से तुम फेर रहे हो ये नहीं ठीक। लेकिन यकीन माने अगर मेरे शलवार कमीज का माया रह जाए, मेरे बाल बिल्कुल सीधे सीधे रह जाए, मुझे लगता है कि मैं आज काम भी नहीं करके आया, मैं अपने हल्के में सैकड़ा वाम में नहीं करके आया। मेरा मकसद, मेरा मिशन कि जो एक रवायती लीडर होता है, जो एक रवायती सियासतदान होता है, वो ना मैं बनना चाहता हूं और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि कभी मैं ना बनूं। चाहे आप लोग और अल्लाह ताला मुझे किसी भी मुकाम तक पहुंचा दें, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आज आप लोगों में हाजिर हूं, हमेशा आप लोगों में हाजिर रहूंगा। एक दफा तकरीर में हमारे MPA थे, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब हमारे लीडर हैं, आइंदा से उनको कहना है कि वो हमारे लीडर, हमारे कायद हैं। मैंने उसी दिन खड़े होके तकरीर में जो कहा था वो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। ना मैं कभी लीडर था, ना मैं कभी लीडर हूं और आप लोगों के लिए ना मैं कभी लीडर बनूंगा। आप लोगों का मैं भतीजा हूं, आप लोगों का मैं भाई और हमेशा बन के रहूंगा।
हमारा मिशन, हमारा मकसद इस हलके को एक करना है, जलालपुर को एक करना है। मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि हम अपने इलाके में, इस हलके में अमन और ईमान लेके आए। अगर कहीं पे कोई झगड़ा हो जाता है तो वो वहां पे बैठ के हम लोग राजीनामा कराने की कोशिश करें। अक्सर मुझे फोन आते हैं कि थानों में मसला बन गया, चौधरी साहब फोन करें। तो मैं फोन करके थानों में एक ही बात करता हूं, मैं कहता हूं दोनों ग्रुपों को बैठा के कोशिश करें कि दोनों ग्रुपों का राजीनामा हो, क्योंकि आखिरकार हम सब ने यहाँ पे रहना है, हम सब ने इस हलके में रहना है। और हमारी बेहतरी भी इसमें है कि हम सब इकट्ठे होके रहें, और हमारी मजबूती और हमारी ताकत भी इसमें है कि हम सब इकट्ठे होके, एक होके आगे चले। और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आप सारों को मैं देखता हूं, जिस तरीके से आप लोगों का जोश, आप लोगों का जज्बा मैं देखता हूं, आप सब एक होके यहां बैठे हैं। और इसी तरह हमारी जमात, हमारी क़यादत एक होके, एक प्लेटफॉर्म पे, एक मिशन को लेके चलेगी। हम अपने इलाके की बेहतरी, अपने आने वाली नस्ल की बेहतरी, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये कदम उठा रहे हैं। जिस तरह शाह साहब ने स्कूल का जिक्र किया, आप लोगों के इलाके में अगर हाई स्कूल नहीं है तो इस बात का भी मुझे एहसास है कि बच्चियों को मीलों दूर स्कूल भेजना किसी को पसंद नहीं होता। तो मेरा आप लोगों से आज ये वादा है कि जून का फंड जो आएगा उसके अंदर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के इस इलाके के लिए एक हाई स्कूल जरूर बनेगा। मेरे से आप लोगों की वार्डों का एक और मुतालबा किया गया था जब मैंने खुली कचहरी लगाई थी। कंग तक जो आप लोगों का नाला जाता है वो भी इंशाल्लाह ताला जून वाले बजट में आप लोगों का मंजूर होएगा और काम भी शुरू हो जाएगा। आखिर में मैं 2-4 बातें करके आप सारों से इजाजत चाहूंगा। हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो आप सबके सामने है, किसी से छुपा नहीं है कि हमारे मुल्क में महंगाई हो गई है। किसी से ये बात छुपी नहीं है कि हमारे मुल्क में एक आम आदमी दबता जा रहा है। मैं उन सियासतदानों में से हरगिज नहीं हूं जो आप सारों से हकीकत छुपाए या हकीकत बयान करते हुए डरे। ये अगर आप आज से 5 साल पहले नजर फेरे, जब हालात खराब भी हो रहे थे, तो MNA MPA खड़े होके अपनी जमात के लिए कहते थे कि जी हालात बड़े अच्छे जा रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा से सिखाया गया है, मेरे वालिद साहब से जो मुझे सियासत मैंने सीखी, जो चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब के सबक मैंने सीखे कि हकीकत से कभी आंख मोड़नी नहीं चाहिए, हकीकत को अपने सामने रखना चाहिए और उसका मुस्तकबिल निकालने का, उसका हल निकालने का फैसला करना चाहिए। मेरी परवेज साहब की, शुजात साहब की इस हुकूमत से हमेशा से यही दरखास्त रही है कि बाकी सारे मामला एक तरफ, लेकिन जो हमारी अवाम के साथ, जो हमारी अवाम पे मुश्किल वक्त आ रहा है, उसका हल सबसे पहले निकलना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जो मैं आप लोगों से आज यहां पे बात कर रहा हूं, यही बात मैं असेंबली में जाके सारे MNAs के सामने करूंगा, क्योंकि आखिरकार हम MNAs जवाब दें आप लोगों को है ना, हम किसी वजीर आजम को जवाब दें,
ना किसी वजीर आला को जवाब दें, और ना ही अगर मेरी पार्टी मुस्लिम लीग है तो ना ही शुजात साहब जो हमारे जमात के सरबराह हैं उनको जवाब दें। हम जवाब दें आप लोगों को है, और जो मुश्किल आप लोगों पे आएगी उसकी अगर हम आवाज ना उठाएं तो हमारा क्या फायदा है, हमारा उन असेंबलियों में क्या मकसद है। आज यकीन माने जब मैं असेंबली जाता हूं मैं वहां पे उनके एमएनएस को एमपीएस को भी कहता हूं कि मुझे शर्म आती है कि इस ऐवान में अवाम की आवाज नहीं उठ रही, इस अवाम में जमातों की लड़ाइयां हो रही हैं। एक तरफ नून लीग वाले खड़े होके पीटीआई को बुरा भला कहते हैं, एक तरफ पीटीआई खड़ी होती है और नून लीग के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसी रास्ते पे चल पड़े तो अवाम की आवाज दब जाएगी। अगर हम अगले 4 साल यही करते रह गए तो अवाम की आवाज कौन उठाएगा। यकीन माने मैंने भी तकरीर की थी असेंबली में, लेकिन जब मैंने तकरीर की मैंने टू द पॉइंट की, किसी की जात पे बात नहीं की, और जब बात खत्म की तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि जो मैंने सवाल रखे उनका मुझे जवाब मिले। लेकिन जो हमारी इस असेंबली में सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि अवाम अपनी आवाज सुनने के लिए टीवी के सामने बैठी रह जाती है, और हमारे एमएनए, ऑपोजिशन के एमएनए अपनी जमात को, अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए तकरीरें करते रहते हैं। हमें अपनी जमातों से, अपनी लीडरशिप से हट के सोचना पड़ेगा, हमें अपनी आवाम के लिए सोचना पड़ेगा, तब जाके ये मुल्क बदलेगा, तब जाके इस मुल्क में बेहतरी आएगी। मैं तो इस हद तक कहता हूं, मैंने ये एमएनए को भी कहा, मैंने ये शुजात साहब, परवेज साहब को भी कहा कि वक्त आ गया है कि हम अपने पूरे निजाम को बदलें। वक्त आ गया है कि ये जो हमारा निजाम चलता आ रहा है इसमें तब्दीली लेके आए। हमारे एमएनए जरूर रहे, हमारे एमपी जरूर रहे, लेकिन जब बात आती है वजीर आजम की तो उसको वोट मैं या कोई और एमएनए ना दे। जब बात आती है वजीर आजम की तो उसका वोट का इख्तियार पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम के पास होना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि हुकूमत में जोड़ तोड़ हो रही है। जब ये हुकूमत बनी थी आप लोगों के सामने था किस तरीके से आजाद उम्मीदवारों को किसी को इधर से पकड़ते थे, किसी को उधर से पकड़ते थे कि हुकूमत पूरी बन सके। जब आप के हाथ में वोट होएगा, जब वोट के इख्तियार आप लोगों के पास होंगे तो किसी एमएनए, किसी एमपीए की जरूरत नहीं पड़नी। जो आप लोगों का फैसला होएगा वो आखिरी फैसला होएगा। और आज आप सारों के सामने मैं आप सारों से ये वादा करता हूं कि ये एक बात चल रही है असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी, कि हमारे मुल्क के निजाम को इस तरीके से बदला जाए। मेरा आप सारों से ये वादा है कि जब कभी ये बात असेंबली तक आई या इसके ऊपर वोटिंग हुई तो आप लोगों का भतीजा, आप लोगों का भाई जो आज वजीर आजम को वोट डालने जाता है, ये इख्तियार मैं अपने आप से हटा के आप लोगों के हवाले कर दूंगा। आखिर में जलालपुर के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जलालपुर जट्टा में हमने पिछले 1 महीने से वार्डों में खुलियां कचहरियां लगाना शुरू की हैं।
उनका मकसद ये है कि हम ना तो उस ये शहर कोठी बैठ के तुक्के ना मारे कि फलानी वार्ड में कौन सा काम होने वाला है, या किसी एक बंदे के जिम्मे बोर्डों के काम ना लगाएं। हम खुली कचहरी लगा के उस वार्ड के लोगों से पूछें कि उन्होंने कौन से काम करवाने हैं, और उनके साथ साथ जैसे ही उनसे हम पूछें उनके काम शुरू करवा दें। इस तरतीब को आगे लेके जाते हुए जो आखिरी हमारी मीटिंग हुई थी आरिफ लंबड़दार साहब की वार्ड में, एक मेरे से मुतालबा किया गया था पार्क का। मैंने उस दिन भी कह दिया था, आज भी कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 महीने में आप लोगों का पार्क जरूर बनेगा। उसके बाद मोहसिन शाह साहब ने बात की कि जो सड़क ये बन रही है इसमें कुछ हिस्से में टफ टाइल लगे। शाह साहब आप सबने मंजूरी होगी, इंशाल्लाह ताला साथ टफ टाइल भी लगेगी। हमने हमेशा कोशिश की है, बड़े चौधरी साहब ने, गुजरात साहब ने, कि अपने इलाके के लिए जिस हद तक वो जा सके वो जाए। और आखिर में मेरा भी आप लोगों से ये वादा है, आप लोगों के लिए जिस हद तक मुझे जाना पड़े मैं जाऊंगा। जब तक मेरे जिस्म में खून है मैं भागूंगा, जब तक मेरे में सांस है आप लोगों के बीच रहूंगा। और इंशाअल्लाह ताला हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर फैसले पे आप लोगों की आवाज बनूंगा, जलालपुर की आवाज बनूंगा, गुजरात की आवाज बनूंगा। चोई साहब ने जितने बड़े मुतालबे किए सारे मंजूर किए, टफ टाइल से पारे गए। आप लोगों का प्यार है, इसको ना मैं कभी भूल सकता हूं ना मैं भूलूंगा। इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक आप लोगों के लिए, आप लोगों के हर काम के लिए हाजिर हूंगा, हाजिर रहूंगा, और इंशाअल्लाह ताला हर वक्त आप लोगों के बीच रहूंगा। फिनिश कर दे। तशरीफ फरमा है और अपने अपने मोबाइल दे जितने भी फिनिश कर दे। जितने भी काफले आए ने, इतने उस बार तशरीफ फरमा है ने, इन्होंने दिल दी अता कराई।